वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है मीठी टिक्कियाँ। वैसे तो ये कूंडों में बनाते हैं, लेकिन अभी दिल चाह रहा था चाय के साथ, कुछ मौसम अच्छा है तो इसको बना लेते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो चौथाई कप लिया है मैंने ऑयल, 3/4 कप लिया है मैंने चीनी, आधा मग्गा लिया है मैंने सूजी और 2 मग्गे लिए हैं ये मैदा। ये आपको एक दिखा रही हूँ लेकिन 2 लिए हैं। उसके बाद ये 1 चम्मच लिया है तिल। तो ये सारी चीज़ें देख लें, मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके मीठी टिक्कियाँ बहुत ही बेहतरीन बनेंगी और सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी बनेंगी। मैदा लेते हैं, मैदे को पहले छान लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने 2 कप लिए हैं तो ये 1 कप ये मैदा डाला है और एक ही मैंने अलग से प्याली में रख लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया और इसको छान लेते हैं। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, इसमें बहुत ही कीड़े वीड़े हो रहे हैं, तो इसलिए आप छान लें। उसके बाद जो मैंने आपको आधा कप सूजी दिखाई थी उसको भी मैं इस तरह से छान रही हूँ, क्योंकि इसमें भी हो जाते हैं कीड़े और इल्लियाँ वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद ये पाउडर शुगर है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप एक फुल भर के मग्गा ले सकते हैं पिसी हुई चीनी। उसके बाद ये चौथाई कप ऑयल है वो इसमें डाल दिया और ये है तिल भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब ये सब चीज़ें शामिल हो गई और अब हम इसको अच्छी तरह मसलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हमने मसलना है। आटे को बहुत ही मज़ेदार सा इसको करना है, मतलब इसको थोड़ा ऐसा करना है जैसे हमारी मुट्ठी बन जाए। जब तक हम इसको अच्छी तरह मसलेंगे नहीं तो हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही है, मैंने आपको दिखाया है। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। थोड़ा हाथों से और मसल लेते हैं ताकि और ये जो है खस्ता बने। जब इस तरह का प्रोसेस आप करते हैं तो ये बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो चलिए जी, अब आ जाती है दूध की बारी। दूध मैंने पौन कप लिया है, लेकिन ये इससे भी बच जाएगा, तो आप इतना डालिएगा जितना ये आपकी एक डो अच्छी सख्त बन जाए। तो इसको पहले हमने थोड़ा डाला है, एक साथ नहीं डाला। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना जाएगा। वैसे इसमें से बच जाएगा मेरे लिए, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिर थोड़ा सा और डालते हैं। वाकई आप ये देखें इसमें से बच गया है और इसी में ही हमारी ये डो की शक्ल आ चुकी है, यानी मतलब पूरी एक मुट्ठी बन चुकी है, एक डो बन चुकी है। ये देखें इस तरह से। अब इसमें और नहीं डालना दूध, हम इसी को ही मुक्की लगाएंगे और अच्छी तरह मसलेंगे। ये जो मीठी टिक्कियाँ होती है या जो नमक पारे होते हैं, इनके आटे को बहुत अच्छी तरह गूंदना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह मसलेंगे नहीं तो ये खस्ता और क्रंची नहीं बनेंगे। तो देखिए जी, डो हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटा रेस्ट देंगे, क्योंकि 1 घंटा देने से इसको कवर करके छोड़ दिया और 1 घंटा इसको रेस्ट दिया है। तो देखें इस तरह से इसके अंदर से सूजी फूल गई है। जब आपकी इस तरह से सूजी फूल जाएगी तो आपके ये कभी भी नहीं टूटेंगे। जो आपकी बहुत से लोगों की टूट जाते हैं, मेरे भी पहले टूट जाते थे, लेकिन अब इस रेसिपी से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया और उसको इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा हाथों से इसको कर दिया मसला है, यानी मतलब चपटा किया है। उसके बाद इसके ऊपर बेलन से हमने इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से बना सकते हैं, वरना मैंने गिलास इस्तेमाल किया है। तो अब वो देख लीजिएगा, स्टील के गिलास आम होते हैं घर में, आप उससे कर सकते हैं। कोई कटोरी हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो बेल लिया हमने एक बड़ी सी रोटी। ये देखें इक्वल साइज़ के हमने कर लिए और ये रहा स्टील का गिलास। ये आम घरों में होता है, हर किसी के घरों में होता है, वरना आपके पास कटर है तो आप उससे भी कर लें। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमारे यहाँ स्टील का गिलास है और हम इसमें काट रहे हैं। तो इससे बहुत ही खूबसूरत से कटते हैं। तो देखिए जी, इस शक्ल के और इस इतनी मोटाई के ये हमारी टिकिया हो चुकी है। घी लेते हैं। घी मैंने 1 कप लिया है और मैंने फ्राई पैन में ही कर लिया, ना ही मैंने कढ़ाई यूज़ की है, क्योंकि कढ़ाई अच्छा खासा घी डालना पड़ता है और फिर वो ख़राब होता है। तो इसलिए इसमें कम में ही बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता होंगी। पहले मैंने चेक कर लिया कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यानी घी हमारा गर्म हो गया है या नहीं। तो वो पकना शुरू हुआ तो उसमें मैंने ये टिकिया डालनी शुरू कर दी। एक एक करके मैंने टिकिया डाली है, 4-4 करके मैंने इसको फ्राई किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे देखे जी ये फ्राई हो रहे हैं और देखें कितने डीप फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि फ्राई पैन है, उसमें इतना ज़्यादा घी भी नहीं जाता और ये बहुत ही अच्छी तरह होता है। तो अगर इस मौके पे आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो खस्ता सी हमारी देखें मीठी टिक्कियाँ कैसी लग रही हैं आपको ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइबर, डियर सब्सक्राइबर, अगली वीडियो भी देख लिया करें, मेहरबानी होगी। उसके बाद हम थोड़े से और तलते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से डाला है। ऑयल ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नॉर्मल से उसमें डालिएगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के कीजिएगा। तो ये आपकी बहुत ही खस्ता और अंदर से नरम बनेगी। मज़ेदार से चाय के साथ इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आप ये टिकिया ज़रूर बनाएं। मैंने भी ऐसे ही बना ली,
कूंडे आएंगे फिर देखेंगे ये मेरी बेटी की कारस्तानी है या अपने नाम का उसने कर दिया है। अगर आप पूछ सकते हैं तो नाम बताएं, एम से क्या नाम आ रहा है। तो चले जी, हो गए हमारे सारे फ्राई और उसके बाद हम इसको ट्रे में सजाते हैं। तो खूबसूरत सी हमारी ट्रे सज गई है। और देखें 2 कप से मैंने कितने सारे बनाए हैं, ये इसके अलावा और भी हैं। तो खस्ता सी करारी सी हमारी अंदर से नरम ऊपर से खस्ता हमारी मीठी टिकिया तैयार हो चुकी है। आप सबको ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।